बच्चे हिंदी कक्षा के लिए तैयार हैं वो अपने नाम के साथ यस सर लिखकर सेंड करें या फिर कमेंट बॉक्स में लिखें। सुप्रभात बच्चों, मैं मनोज वर्मा आज आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक पलक का पाठ 5 इस पाठ 5 के बारे में पढ़ा रहे हैं आपको। इसमें जो कविता है उस कविता का अर्थ आपको बताया जाएगा। सभी बच्चे बहुत ध्यान से उसको सुनेंगे। देखिए पहली 4 पंक्तियाँ। सबसे पहले तो हमें देखना है कि कविता किसके द्वारा रचित है। तो आइए देखते हैं। ये कविता है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित, उन्होंने इसको लिखा है। तो शुरू करते हैं। फैली खेतों में दूर तलक मखमल सी कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भूतल पर झुका हुआ नभ का चिर निर्मल नील फलक। तो देखिए ग्रामश्री कविता की प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी ने हरी भरी धरती के प्राकृतिक सौंदर्य का बड़ा ही मनोरम चित्रण किया है। गांव में चारों तरफ हरियाली फैली हुई है और जब सुबह सुबह इस पर ओस की बूंदें गिरती हैं और सूर्योदय के बाद जब सूर्य की किरणें इन बूंदों पर पड़ती हैं तो सारा वातावरण झिलमिल झिलमिल चमक उठता है और ऐसा लगता है मानो खेत की हरियाली के ऊपर चांदी की एक चादर सी बिछ गई है। नए उगे हुए हरे पत्तों पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ऐसा लगता है मानो सूर्य की किरणें उनके आर पार चली जा रही हैं और उनके अंदर स्थित हरे रंग का खून स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब हम दूर से इस वातावरण को निहारने लगते हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल बिछा रहा है। नील फलक का मतलब नीले रंग का आकाश। आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात अगली लाइनें हैं, अगली पंक्तियां हैं। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूँ में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकिणियाँ हैं शोभा वाली। उड़ती भीनी तेलाक्त गंध फूली सरसों पीली पीली, जो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। देखिए इन पंक्तियों में कवि ने फसलों से लदी हुई धरती की सुंदरता का वर्णन बड़े ही रोमांचक ढंग से किया है। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही सुंदर, बहुत ही रोमांचित लग रही है। अरहर और सनई की फसलें सोने के समान लग रही हैं, जो धरती रूपी युवती की कमर में बंधी हुई हैं और हवा चलने से, उड़ती भी नहीं है ना यहाँ पे लिखा हुआ, तो हवा चलने से हिल हिल कर मधुर ध्वनि उत्पन्न कर रही है, यानी कि बहुत अच्छी आवाज़ उसके से आ रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में खुशबू बह रही है, जो धरती की प्रसन्नता को दर्शा रही है। इस हरी भरी धरती की सुंदरता को बढ़ाने के लिए अब तीसी के नीले फूल भी अपना सर उठाकर झांक रहे हैं। इस प्रकार खेतों में गेहूं, जौ की जो बालियां हैं, अरहर और सनई की फलियां, सरसों के पीले फूल और अलसी की कलियां धरती का सौंदर्य बढ़ा रही हैं। पढ़ते हैं। अब रजत स्वर्ण मंजरियों से लद गई आम्र तरु की डाली, झर रहे ढाक पीपल के दल, हो उठी कोकिला मतवाली। महके कटहल मुकुलित जामुन, जंगल में झरबेरी झूली। फूले आड़ू नींबू दाडिम, आलू गोभी बैंगन मूली। इनका अर्थ समझते हैं। कवि ने इन पंक्तियों में वसंत ऋतु का बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहता है कि आम के पेड़ की डालियाँ जो कि सुनहरी और चांदनी रंग की कलियों से लद चुकी हैं। पतझड़ के कारण ढाक और पीपल के पेड़ की पत्तियां झड़ रही हैं
और इन सब से कोयल मतवाली होकर मधुर संगीत सुना रही है, यानी कि बहुत अच्छी आवाज़ में अपने महका रही है। पूरे वातावरण में कटहल की महक को महसूस किया जा सकता है और आधे पक्के आधे कच्चे जामुन तो देखते ही बनते हैं। झरबेरी बेरों से लद चुकी है। खेतों में कई तरह के फल और सब्जियां भी उग चुके हैं, जैसे आड़ू, नींबू, दाडिम, दाडिम का मतलब होता है अनार, आलू, गोभी, बैंगन और मूली इत्यादि। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इसके पश्चात जो पंक्तियां हैं, लह लह पालक, मह मह धनिया, लौकी और सेम फली फैली, मखमली टमाटर हुए लाल, मिर्चों की बड़ी हरी थैली। देखिए, वसंत ऋतु होने के कारण अमरूद के पेड़ों पर फल पक चुके हैं और उन पर लाल निशान भी दिखाई दे रहे हैं। ये इस बात का संकेत है कि अमरूद मीठे हो चुके हैं। बेर भी पककर सुनहरे रंग के हो गए हैं। आंवले के फल से पूरी डाल ऐसी लदी हुई है जैसे किसी गहने में मोती जड़े हों। पालक पूरे खेत में लहलहा रहा है और धनिया की सुगंध तो पूरे वातावरण में फैल चुकी है। लौकी और सेम की लताएं पूरे खेतों में फैल गई हैं। टमाटर भी पककर लाल हो चुके हैं, मानो जैसे ज़मीन पर मखमल बिछा दी गई हो। पेड़ों पर लगी हरी मिर्चों के गुच्छे किसी बड़ी हरी थैली के समान लग रहे हैं। पश्चात की पंक्तियां हैं, बालू के सांपों से अंकित गंगा की सतरंगी रेती, सुंदर लगती सरपत छाई, तट पर तरबूजों की खेती। देखिए, इन पंक्तियों में कवि ने गंगा तट के सौंदर्य का वर्णन किया है। कवि के अनुसार गंगा के किनारे रेत टेढ़ी मेढ़ी कुछ इस तरह से फैल गई है जैसे कोई सांप बालू पर यानी कि रेत पर अपने निशान छोड़ गया हो। गंगा के तट पर बिछी घास और तरबूजों की खेती बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। पंक्तियों पर आते हैं, मरकत डिब्बे सा खुला ग्राम, जिस पर नीलम नभ आच्छादन, निरुपम निमांत से स्निग्ध शांत, निर्शोभा से हरता जनमन। इसके बारे में पढ़ेंगे। सर्दी की रातें ओस के कारण भीगी हुई जान पड़ रही हैं, जिनमें तारे मानो किसी सपने में खोए हुए लग रहे हैं। इस वातावरण में पूरा गांव किसी रत्न की तरह लग रहा है, जिसे आकाश ने नीले रंग की चादर ओढ़ा रखी हो। इस प्रकार शरद ऋतु में यानी कि सर्दी की जो ऋतु है, शरद ऋतु के अंतिम कुछ दिनों में गांव के वातावरण में अनुपम शांति की अनुभूति हो रही है, जिससे गांव के सभी लोग बहुत ही प्रभावित हैं। तो देखिए, हमने इस पाठ को आपको बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। इस पाठ के मैंने आपको बोला था कि कवि का सामान्य परिचय आपको लिखना है और शब्दार्थ भी आपने कर लिए हैं इस पाठ के। जिन्होंने नहीं किए हैं वे शब्दार्थ कर लेंगे इस पाठ के। उसके पश्चात इसका जो अभ्यास कार्य है वो कराया जाएगा आपको। धन्यवाद।